इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। महानुभावों, संस्कार के 6 स्तंभों में एक स्तंभ प्रेम का भी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परिवार दिखाई देता है। प्रेम आकर्षणकारी मंत्र है जिससे व्यक्ति अपने आप खींचा चला आता है। प्रेम से दूरियां नष्ट हो जाती है, ग्लानि का भाव समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में यदि प्रेम है तो उसके चेहरे पर खुशियाँ दिखाई देती है। परिवार को, संस्कारित परिवार को प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसके जीवन में उसका परिवार बना रहता है। वर्तमान युग में इंसान में प्रेम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मोबाइल की संस्कृति ने व्यक्ति को अपने जीवन में दूर कर दिया। जहां आज जो है व्यक्ति एक दूसरे के घर पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज घर छोटे हो गए, घरों के अंदर आदमी कम हो गए। यदि कोई व्यक्ति भूल चूक से यदि किसी के दूसरे घर पर चला जाए तो आपत्ति खड़ी हो जाए, और सबसे पहले आपत्ति ये खड़ी होगी कि भोजन कौन कराएगा। सबसे पहली समस्या ये खड़ी हो जाती है कि भोजन कौन कराएगा। इसलिए व्यक्ति एक दूसरे के घर पर जाने के लिए तैयार नहीं है और रहने के लिए तैयार नहीं है। यदि भूल चूक से चला गया तो फिर वहाँ तो मुंह ताकना पड़ेगा कि मुझे अभी भोजन की पूछेगा, मुझे अभी भोजन पानी की पूछेगा, चाय की पूछेगा, लेकिन वहाँ पर कोई पूछताछ नहीं होती है। इसलिए जहाँ रात्रि में शयन करने की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे रूम हो चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जो है उसका प्रेम भाव नहीं बन सकता है। इसलिए मोबाइल के माध्यम से ही व्यक्ति दूर से ही अपनी सारी व्यवस्था कर लेता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लोग अतिथि का इंतजार करते थे कि घर में अतिथि कब आएगा और कब जो है हम उसकी सेवा करके अपने जीवन में अच्छा व्यवहार उपस्थित करेंगे। और आज वर्तमान का समय ऐसा हो गया है कि आज जो है ये कब जाए और हम कब भोजन करें, ये स्थिति वर्तमान की बन चुकी है, जिसके कारण आज वर्तमान में इंसान में प्रेम का अभाव दिखाई दे रहा है। प्रेम में है स्वाद, प्रेम है तो रूखी रोटी में भी स्वाद आता है, और प्रेम नहीं है और यदि 56 प्रकार के व्यंजन भी बनाएं तो उस पकवान से जो है कोई मतलब नहीं है।
भोजन में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, स्नेह होता है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को भोजन कराती है तो उसमें कितना प्रेम उड़ेलती है, कितने वात्सल्य भाव से, कितने स्नेह भाव से अपने बच्चों को मना मना करके उसको खिलाती है। और वह बेटा भी जो है माँ की भावना को पढ़ता है कि माँ की भावना कैसी है। यदि माँ की भावना प्रेम की भावना है तो माँ के हाथ का भोजन कर लेगा, दूध पी लेगा, सब काम कर लेगा। और यदि माँ की आंखों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो बेटा भी भोजन करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फिर घर पर आया हुआ अतिथि यदि उसको अपने जीवन में यदि प्रेम में भोजन में प्रेम नहीं मिला तो भोजन कोई कार्यकारी नहीं होता है। जिस समय काकी के यहां पर भगवान पधार गए, काकी के यहां पर भगवान पधार गए तो काकी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। काकी ने अपनी सारी सुध बुध खो दी। यदि अपने घर के अंदर यदि देव शास्त्र गुरु के चरण पड़ जाएं तो व्यक्ति की हालत देखते नहीं बनती। क्या का क्या बोलने लग जाएं, क्या का क्या चढ़ाने लग जाएं, उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि हमें कहाँ बिठाना, कहाँ क्या करना, कैसी क्रिया करना, कोई पता नहीं। जहां भगवान घर में आ गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? मैं तेरा भगवान। भगवान? ठीक है। दरवाजा खोला तो सामने भगवान खड़े। काकी सुध बुध खो बैठी और जो है उसको इतना भी होश नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, जल्दी देओ। लेकिन उस समय जाकर के देखा हंडी में केवल मात्र चावल का एक दाना। वो चावल का एक दाना अब भगवान को कैसे परोसूं? तो जल्दी जल्दी में क्या किया कि इधर जो है बाहर अपने खेत में गई और जो है केले का डंठल तोड़ करके लेकर के आ गई। और जो है केले का डंठल तोड़ करके लाई और जो है केले छिल करके दिए। तो क्या किया, केला तो जो है एक तरफ रख दिया और केले के छिलके जो हैं भगवान को खिलाती रही। अब इधर जो है बहुत समय हो गया, भगवान आराम से जो है छिलके खा रहे थे। इतने में काका घर पर आ गए। काका ने देखा कि आज तो मेरा भाग्य खुल गया, आज मेरे घर में भगवान आ गए। भगवान तो वैसे आते नहीं है, लेकिन आज तो मेरे घर के अंदर साक्षात भगवान आ गए। जिस समय दुर्योधन ने कहा कि भगवान 56 भोग मैंने बनवाए हैं, मोहन भोग तैयार हैं, आप मोहन भोग खा करके जाइए। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मेरा कोई गरीब श्रावक मेरा इंतजार कर रहा है, मैं वहां पर जाकर के भोजन करूंगा, मैं तेरे घर पर भोजन नहीं करूंगा। चल दिए। काका ने देखा ये क्या हो रहा है, भगवान के साथ में ऐसा व्यवहार, काकी को अक्ल नहीं। और जो है काका ने जो है काकी को कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, घर के अंदर भगवान आए हुए हैं, भगवान नीचे धरती पर बैठे हैं, उनके लिए कम से कम पाटा तो लगाओ, आसन तो लगाओ। उसको होश आया, अरे मैंने क्या किया। फिर दोबारा कहा, तुम ये क्या कर रही हो, भगवान को क्या खिला रही हो। अरे भगवान को मैं केले खिला रही हूं। बोले केले कहां हैं? भगवान के हाथ में छिलके दिखाई दे रहे हैं। ओ, उसको होश आया, ओ ये मैंने क्या कर लिया। तब फिर जो है
काका ने कहा कि जाओ अच्छा अच्छा भोजन तैयार करके लाओ। काकी भोजन बना करके लाई और भोजन जैसे ही ला करके रखा, भगवान भोजन करने लगे, लेकिन उस भोजन में कोई स्वाद नहीं आया। भगवान जी का हाथ वहीं रुक गया, हाथ रुक गया। काका ने पूछा कि भगवान क्या बात हो गई, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले जो भोजन काकी ने कराया वो भोजन यहां नहीं है, उस भोजन में कोई स्वाद नहीं है। लेकिन जो काकी ने भक्ति भावना से, अहोभाव से, जो श्रद्धा से जो मुझे भोजन कराया, उसमें स्वाद था, उसमें प्रेम था, उसमें भक्ति थी, उसमें वात्सल्य था, उसमें स्नेह था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जहां घर के लोगों को भोजन कराया जाता है तो वहां पर जो है बहुत अंतर दिखाई देता है। एक पत्नी भोजन कराती है, एक मां भोजन कराती है, दोनों के भोजन में अंतर होता है। क्योंकि मां के भोजन कराने में प्रेम होता है, भक्ति होती है, और पत्नी के हाथ में भोजन कराने में प्रेम नहीं होता है, वात्सल्य भाव नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है। एक बार जो है पट्ट रानियों ने कृष्ण से प्रश्न कर लिया कि हम रात दिन आपकी सेवा करते हैं और जो है तुम फिर भी दिन भर माता यशोदा को याद करते हो। कि मैं माता यशोदा को क्यों याद करता? क्योंकि माता यशोदा में वो प्रेम है। माता यशोदा वो दूध का ग्लास लेकर के रात भर मेरे पलंग के पास में खड़ी रहती कि मेरा कन्हैया उठेगा और जो है मैं उसको दूध पिला करके बाद में सोऊंगी। इसलिए जो है ये मैं माता यशोदा को जो है इसलिए बार बार याद करता हूं। क्योंकि जिस मां के भीतर प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, जिसके कारण जो है मैं बार बार माता यशोदा को याद करता हूं। स्वर्ग किसको मिलता है? जो सत्संग में प्रेम करता है, धर्मात्माओं के साथ में वात्सल्य करता है, पुण्यात्माओं में स्नेह करता है, धर्म के नाम पर हिंसा न करता हो, जो किसी की संपत्ति को हड़पना न चाहता हो, उसी को अपने जीवन के अंदर स्वर्ग मिलता है, बाकी किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जहां प्राणी प्राणी मात्र में प्रेम होता है, उसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर स्वर्ग मिलता है। एक व्यक्ति भूल चूक से स्वर्ग में चला गया। इंसान अपने जीवन में काम कैसा भी करें, लेकिन सपना स्वर्ग का ही देखता है। लेकिन जीते जी आज तक किसी को स्वर्ग नहीं मिला, मरने पर ही स्वर्ग मिलता है। जहां वह व्यक्ति भूल चूक से स्वर्ग में चला गया तो पहरेदार ने रोक दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना। कहां से आए हो? बोले पृथ्वीलोक से आया हूं। क्या काम किया? आप कौन होते पूछने वाले? इतने में जो है स्वर्ग का मालिक वहां पर आकर के खड़ा हो गया। बोले कौन है ये? बोले ये पृथ्वी का आदमी यहां पर आ गया है, इससे पूछ रहा हूं तू क्या काम करके आया? तो फिर कहा कि इसके बही खाते लाओ, देखो इसके बही खाते क्या है, क्या इसका हिसाब किताब है। उससे पूछा कि तूने क्या क्या काम किया पृथ्वी लोक पर जाकर के? बोले मैंने एक बुढ़िया को 15 पैसे का दान दिया था। और क्या किया था? बोले और कुछ नहीं किया। ये लो 15 पैसे, जाओ और वो वहां पर नरक का द्वार खुला है और वहीं पर जाओ। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने पृथ्वी लोक की
आदत को स्वर्गलोक में देना चाहा तो अपने जेब में से बंडल के बंडल कड़क कड़क नोट पहरेदार के हाथ में, मालिक के हाथ में दे करके कहा ये लीजिए। बोले कि आपके पृथ्वी लोक की हरकतें यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगी, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना न्याय है, यह पृथ्वी लोक की धारणा है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। स्वर्ग हर किसी को नहीं मिलता है, स्वर्ग उसी को मिलता है जो अपने जीवन के अंदर जो है वह प्रेम करता है, प्रेम में वो शक्ति है जो धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करता है, जो अपने जीवन में कभी अन्याय अनिति नहीं करता है, स्वर्ग उनके लिए है, और जो अन्याय अनिति करता है उसके लिए तो नरक साक्षात यहाँ पर है। इसलिए आप जाइए नरक में, आपने अपने जीवन में ऐसा कोई प्रेम का काम नहीं किया, कोई दान का काम नहीं किया, जाइए यहाँ से। इसलिए जो है प्रेम, जहाँ प्रेम की करुणा अहिंसा की आवाज़ में दमखम होता है, प्रेम तो प्रेम होता है, स्नेह तो स्नेह होता है, वात्सल्य तो वात्सल्य होता है, प्रेम अपने भीतर उमड़ता है, हृदय में उमड़ता है और वो आंखों से जो है हमको दिखाई देता है। एक सम्राट और एक मंत्री जंगल में शेर करने के लिए गए और जंगल के अंदर प्राय करके हिरण ज़्यादा दिखाई देते हैं और राजा महाराजा लोग शौकिया होते हैं हिरण को शिकार करने का। जैसे ही राजा की दृष्टि हिरण पर पड़ी तो जो है हिरण भागने लगे, राजा भी उसका पीछा करने लगा। इधर जो है मंत्री ने विचार किया, क्योंकि मंत्री के भीतर प्रेम था, मंत्री के भीतर स्नेह था कि बे अपराध प्राणियों को मारना धर्म नहीं है, निरपराध प्राणियों को मारना ये धर्म नहीं है। मंत्री ने विचार किया कि कैसे राजा को बदलूं, तो उसने जो है अपनी प्रेम से एक ऐसी आवाज लगाई, ठहरो हिरण, रुक जाओ। जब राजा ही भक्षक बन गया है तो तुम किसकी शरण में जाओगे। बस इसकी एक आवाज को सुनते ही सारे के सारे हिरण वहीं स्तब्ध हो गए और जैसे हिरण स्तब्ध हुए तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य हुआ तो राजा के भाव बदल गए। उस दिन से शिकार करना छोड़ दिया। यह है प्रेम की आवाज, यह है उस मंत्री के स्नेह का प्रभाव कि जो है उन सारे प्राणियों की रक्षा कर ली और राजा के भाव को बदल दिया। इसलिए प्रेम में करुणा है, प्रेम में अहिंसा है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के हम अपने जीवन में जो है स्वर्ग का मार्ग खोल सकते हैं और अपने जीवन में अपने परिवार को अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसलिए संस्कारित परिवार का एक लक्षण है यह स्तंभ, जिसे हम प्रेम कहते हैं। जहाँ पर प्रेम होती है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम करें और अपने जीवन में जो है अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करें। इन्हें मंगल विभावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता